Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS today we will do word meaning of chapter 8. Chapter name is Our Earth and its Resources. Our Earth मतलब हमारी पृथ्वी and its resources मतलब और इसके संसाधन. Resources का मतलब होता है संसाधन. वे सारी चीज़ें जिससे हमें कुछ लाभ हो, जिनका उपयोग हम करें अपने लाभ के लिए, वे सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं. जैसे कि पानी, हवा, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि फॉरेस्ट या फिर मिट्टी से निकलने वाले, ज़मीन के अंदर से निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेस हैं. इनका हम उपयोग करते हैं अपने लाभ के लिए. तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक संसाधन है. देखिए, फर्स्ट वर्ड है अर्थ. अर्थ मतलब पृथ्वी, प्लैनेट मतलब ग्रह. जो प्लैनेट होते हैं वे सन के अराउंड घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं प्लैनेट. हमारी पृथ्वी भी एक प्लैनेट है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है. सरफेस मतलब सतह, कोई भी चीज जिसका ऊपरी भाग, किसी भी, जैसे कोई जमीन हो चाहे कुछ भी चीज हो, उसके ऊपरी भाग को हम कहेंगे सरफेस. सराउंडेड मतलब घिरा हुआ. लेयर मतलब परत. एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल. पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक परत है, हवा की एक लेयर मौजूद है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं. लाइट मतलब प्रकाश. शेप मतलब आकृति. मूव्स मतलब घूमना, एक जगह से दूसरे जगह जाने को हम कहते हैं मूव्स. एक्सिस मतलब अक्ष. जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी एक एक्सिस के अराउंड जो है वो घूमती है, एक एक्सिस के अराउंड घूमती है पृथ्वी, तो उसी एक्सिस मतलब होता है अक्ष. बैंगल मतलब होता है कंगन. स्पिन मतलब चक्रण, मतलब किसी एक अक्ष के परितः घूमने को हम कहेंगे स्पिन. जैसे आपने लट्टू को देखा होगा, लट्टू उसका एक एक्सिस होता है, अक्ष होता है. वो अक्ष उसका क्या होता है? वो उसकी कील होती है, वही उसका अक्ष होता है. तो वह अपने कील के ही परितः गोल गोल घूमता है. तो ऐसे घूमने को, किसी एक्सिस के परितः घूमने को हम कहते हैं स्पिन. इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक. रोटेट्स मतलब घूमता है. रोटेट का भी वही मतलब होता है, रोटेट मतलब घूमना. डिफिकल्ट मतलब कठिन. इमेजिन मतलब कल्पना. बिलीव मतलब विश्वास. डिसअपियर मतलब अदृश्य. ऐसी चीज जो दिखाई न दे उसको हम कहेंगे डिसअपियर, या इनविजिबल भी कह सकते हैं इसको. लेकिन डिसअपियर का मतलब एक तरह से है, इनविजिबल मतलब दिखाई ना दे, और डिसअपियर का मतलब कोई चीज गायब हो जाए, तो उसको हम कहेंगे डिसअपियर. तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है. इनविजिबल मतलब जो चीज़ दिखाई ना दे, और डिसअपियर मतलब कोई चीज़ हो और गायब हो जाए, तो उसे कहेंगे डिसअपियर. ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे. रिसोर्सेस मतलब संसाधन. अभी मैंने आपको बताया रिसोर्सेस, जो भी चीज़ें जिनका हम उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं वो सारी चीज़ें रिसोर्सेस कहलाती है. प्रकृति से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? लकड़ियाँ मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज कहलाएंगी. सॉइल मतलब मिट्टी, सॉइल भी एक रिसोर्स है. कैटल मतलब मवेशी. डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम अपने लाभ के लिए पालते हैं उनको हम कैटल भी कहते हैं. वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव. वन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव. प्रीसियस मतलब कीमती. इरिगेशन मतलब सिंचाई करना. हम जब प्लांटेशन करते हैं, प्लांट को या क्रॉप्स को जब हम उगाते हैं तो उसको हम पानी देते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इरिगेशन मतलब सिंचाई करना. तो इस वर्ड मीनिंग को आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे. थैंक यू.